कोई भी वो प्रॉपर्टी जो बैलेट ना हुई हो और जिसको प्लॉट नंबर ना लगा हो, उसे हम फाइल कहते हैं। अब फाइल पे टैक्स लागू होता है या नहीं होता, ये एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों का। अच्छा जी, अब पहले तो हम फाइल की दो तीन मैं आपको किस्म बता दूं। एक होती है एलोकेशन फाइल, एक होती है एफिडेविट फाइल। मैंने अपने चैनल पे पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है कि एलोकेशन क्या और एफिडेविट क्या है। अगर किसी को डिटेल इसमें जानना है तो आप प्लीज वो वाली वीडियो अपना चेक करें हमारी। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं जी डीएचए सेक्टर की फाइल्स पे। डीएचए में दो तरह की जी फाइल्स होती हैं, एक को हम एफिडेविट कहते हैं, एक को हम एलोकेशन कहते हैं। जो एफिडेविट फाइल है उसमें टैक्स लागू नहीं होता, वो डायरेक्ट लैंड प्रोवाइडर से हमें फाइल आती है, उस पर टैक्स लागू कोई भी नहीं होता। लेते हुए, परचेज करते हुए परचेजर को कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब वो उसको सेल करता है तो उस टाइम उस पर टैक्स लगता है, सेलर को भी और परचेजर को भी। इसी तरह दूसरी तरफ फाइल होती है एलोकेशन फाइल। एलोकेशन फाइल ऑल ओवर डीएचए पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप खरीदेंगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, एफबीआर भी देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, डीएचए की ट्रांसफर फीस, मेंबरशिप फीस, ये चीजें देनी पड़ेंगी और सेलर को भी गेन टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह फिर हम आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की फाइल्स के ऊपर। जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं उनमें उनमें भी अब प्राइवेट सोसाइटीज में दो तरह की फाइल होती है, एक तो होती है फुल पेड फाइल और एक होती है इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल। तो जब तक प्राइवेट सोसाइटीज की जो फाइल्स हैं उसमें जब तक आपके फाइल को प्लॉट नंबर नहीं लगता, आपकी फाइल बैलेटिंग में नहीं जाती, तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ना आप परचेज करते हुए कोई टैक्स देते हैं, ना आप ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट पे करते हुए कोई टैक्स देते हैं। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई और बाद में डेवलपमेंट, तो फिर फाइल पे डेवलपमेंट चार्जेस पड़ते हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से लागू होती है। टैक्स इसमें फिर भी नहीं पड़ता। जिस दिन आपको आपकी फाइल को बैलेटिंग होके प्लॉट नंबर लग जाता है, उसके बाद आप जब भी अपना प्लॉट बेचेंगे तो आपको अपना टैक्स लागू होगा, परचेजर को भी और सेलर को भी। सेलर का जो टैक्स पे होता है एफबीआर की तरफ से, उसको हम गेन टैक्स कहते हैं, और परचेजर की तरफ से जो वो टैक्स पे करता है उसको हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। और अगर आप लोग फाइलर हैं, फाइलर का कोई तकरीबन आजकल 3% चल रहा है और नॉन फाइलर का कोई तकरीबन 9% चल रहा है, 9% टैक्स एफबीआर का। तो ये दोनों आपके, अगर तो आप फाइलर हैं तो आपका ये दोनों आपकी टैक्स रिटर्न में एडजस्टेबल होती हैं, आप इनको क्लेम कर सकते हैं अपने टैक्सेस को। इसके अलावा जो परचेजर है वो विद होल्डिंग टैक्स देता है, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसफर फीस, मेंबरशिप फीस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो फाइल जब तक प्राइवेट सोसाइटीज की बैलेटिंग में नहीं जाती उन पे कोई टैक्स लागू नहीं होता सेलिंग परचेजिंग में। और इसी तरह डीएचए में अगर हम आ जाएं तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में जो तो एफिडेविट फाइल है वो आप जब लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन एलोकेशन फाइल आप जब बाय करें या उसको सेल करें तो दोनों सूरतों में आप पे टैक्स लागू होता है। थैंक यू जी। बाकी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको हम हर न्यूज से, हर न्यू प्रोजेक्ट से अपडेट रखेंगे। थैंक यू जी।